नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। कहूँगी कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही एक रीडिंग रहेगी मेरी, बट ओपन माइंड से देखिएगा क्योंकि एक जनरल वे में होती है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी एनर्जीज चेक कराना चाहते हो, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, नेवर कॉल मी। मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं चाहिए, नहीं करना। आप मुझे मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी फर्दर प्रोसेस के लिए। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से भी देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से। बार बार कह रही हूँ कि खुले दिमाग से देखिएगा। कुछ लोग खामखा की चीज़ों को सोचते हैं, तो उतनी ज़्यादा ना सोचें। एंड हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियोस को यूँ ही सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें। चलिए देखते हैं गॉड की एक ब्लेसिंग, जगन्नाथ जी की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, इनकी अगर कृपा रहे तो कहूँ, इनको माना ही जाता है, जाने जाते हैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स के नाम से। तो वर्ल्डली पावर ये इंक्रीज करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अगर स्टक हैं तो उतनी क्षमता झेलने की या उन्हें उससे पार करने की, कैसे भंवर से निकलने की कहूँगी, उनकी क्षमता बढ़ाती है, इंक्रीज करते हैं। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक पावर मिलता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्लियरिटी मिले, क्योंकि इनकी हमेशा आप पे सदा कृपा बनी रहे। चलिए देखते हैं क्या है अब कपल्स के लिए। बट आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जीज देखती हूँ, आप किस वे में रहोगे। कभी कभी अगर कहूँ तो टू मच थिंकिंग ना, जब बहुत कुछ सोचते हैं एट अ टाइम लोग, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। तो आपकी सिचुएशंस में कहूँगी देयर इज़ अ डुअल फेजेस, कन्फ्यूजन्स फेजेस हो सकती हैं। ऑल दो कि आप किसी से डिस्कस करते हुए दिख रहे हो या करना चाहोगे। कुछ लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, या कहूँगी कि कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग अपनी फ्रेंड सर्किल में कुछ चीज़ें अपनी लव लाइफ या रिलेशनशिप या ज़िंदगी के रिलेटेड बात करना चाहो। तो बट कहूँगी यहाँ पे फीलिंग्स में कहूँगी आप कंफ्यूज रहोगे। डिसीजन लेने में चीज़ें दिख रही है, स्टक दिख रहे हो। ऑल्दो कि कुछ लोग अपने गाइडेंस या अपना दिमाग देते हुए भी आपके दिख रहे हैं। अब अगर लव की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो कुछ लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया से किसी और के साथ में भी जुड़ सकते हो। बट सेम पर्सन के साथ की अगर मैं फीलिंग्स कहूँ तो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपसे लवल बातें करें या सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें आपके लिए करें। कहूँगी वो फेजेस हो सकती हैं आपकी। देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स वाइज कैसी रहेंगी चीज़ें, वो कैसे रहेंगे आपके तरफ में। यहाँ पे अगर डिस्टेंस लव है या कुछ भी चीज़ें, तो स्टॉकिंग एनर्जीज दिख रहे हैं। इनकी सिचुएशन में कहूँगी ये थोड़े से हाइपर दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहेंगे रिश्ते को। इनकी फीलिंग्स अगर कहूँ तो जो इमोशंस, जो चीज़ें आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे, ये वो जस्ट रिवर्ट कहीं वो चीज़ें नहीं करने वाले हैं। ऑल्दो कि यहाँ पे प्यार ज़रूर रहेगा, लेकिन एक्सप्रेसिव एनर्जीज में कम दिख रहे हैं ये। एंड ये कई चीज़ों में कहूँगी आप अगर चाहोगे कि ये करें तो कहूँगी ये भागते हुए पर्सन दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन हो सकते हैं ये। चलिए देखती हूँ अगर कुछ एक्शंस की बातें हैं तो क्या ये कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। देखो, यहाँ पे अगर एक्शंस की अगर मैं बात कहूँ तो ये खुद के ऊपर में ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं। एक्शंस अपने लाइफ के रिगार्डिंग खुद करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग करियर बिल्डअप में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते दिख रहे हैं। रिलेशनशिप को ऑल्दो ये हील ज़रूर करना चाहेंगे, बट कमिटमेंट की अगर इशूज़ हैं तो उस सिचुएशंस में ये भागना चाहेंगे। कई हद तक हो सकता है कि कई चीज़ों को झूठ भी बोलें, कुछ चीज़ें आपसे हाइड करें, जिसके लिए कहूँगी आप शायद ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पे कहूँगी थोड़े से ओवरबर्डन वाले चीज़ें दिख रही हैं। तो एक्शंस अगर जो भी लेंगे कहूँगी ये अपने अकॉर्डिंग लेंगे, अपने लिए लेंगे। रिलेशनशिप में मुझे कम दिख रहे हैं, या आपकी तरफ में इन्वॉल्वमेंट एक्शंस की मुझे कम दिख रही है। ये अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। एरीज, लियो एंड स्टिजियस हो सकते हैं, या कहूँगी एक्वेरियस भी डायरेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब गाइडेंस एक कार्ड रीड करते हैं आपके लिए कपल्स।
इतनी फ्रस्ट्रेशंस को इंक्रीज़ मत कर देना या इतनी होप डिज़ायर पर्सन से मत रख देना कि कहीं न कहीं अल्टीमेट कहते हैं ना एक सेपरेशंस, या जब भाग रहा है जो इंसान है आप उसके पीछे ही पड़े हो, कहूँगी वो चीज़ें अगर सीन क्रिएट करोगे तो देन देयर विल बी अ डिस्टेंस क्रिएट ज़्यादा होंगी, एंड ना चाहते हुए भी डिज़ास्टर्स क्रिएट हो सकती हैं, सेपरेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए कहूँगी गाइडेंस के रूप में बता रही हूँ कि जो चीज़ों में ये भाग रहे हैं उसके पीछे ज़्यादा फोर्स नहीं करना है आपको। नहीं तो कहूँगी खामखा कि कई लोग आके कहते हैं ना कि अपनी अपनी दिमाग देने में उलझ जाते हैं, तो ज़्यादा दिमाग दूसरों की नहीं लेनी है, बिकॉज़ आप कुछ आपकी तरफ में मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोगों से आप गाइडेंस लेना चाहोगे या दिमाग, बट ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन उतने गाइडफुल हो आपके लिए, ठीक है? या आप अपने फ्रेंड सर्कल में जिन्हें जिससे शेयर करो वो आपको करेक्ट ही डिसीजन दें, तो डोंट डू दैट इफ़ यू वांट टू बी इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। एरीज, लियो एंड सिरियस। दूसरा कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से हैं, बट फर्स्ट अगर कहूँ तो काफ़ी जुनून सवार है प्यार का। ये कहूँगी नोन हो सकते हैं या कहूँगी किसी सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो लवेबल दिख रहे हैं, बट थोड़े से कहूँगी ट्रिकी एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि ये हो सकता है किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप में हो, आपकी तरफ में आए। यहाँ पे एक डिज़ायर्स मुझे दिख रही है, एंड कहूँगी फिजिकल फन की ज़्यादा दिख रही है। तो कुछ लोग कहूँगी उस वे में अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं कि देखो शादी या एकदम सोलमेट कनेक्शन ना सही, बट एक फिजिकल बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुछ लोग उस वे में कनेक्ट होंगे। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे वर्ल्ड की कार्ड है, दैट इज़ कहूँगी ये एनर्जीज ऐसी है कि घर परिवार से भी ढूंढा हो सकता है, स्टेबल परिवार हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या सामने से भी अगर पर्सन अप्रोच करते हैं तो देयर इज़ अ चांस। तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में रहेगा। ना कहने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, चाहे ये पर्सन जैसे भी हो, बट ये अगर अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे कहूँगी इमोशंस अटैच्ड होगा एंड बातें बनती हुई दिख रही हैं। तो एंड दूसरा भी अगर कहूँ तो यहाँ पे लव अफेयर, बट दोनों में अगर कहूँ तो मुझे डेटिंग वाली एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है। मैरिज फेज मुझे कम दिख रहा है, या दोनों एक दूसरे को समझना ज़्यादा चाहोगे, मैरिज की तुरंत चीज़ें तो नहीं दिख रही हैं। आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। हो सकता है कि कई लोगों के लिए रिश्ता आए एंड बात बनता हुआ फेजेस दिख रहा है आपके लाइफ में, कहूँगी खुशियाँ एबंडेंस आते हुए दिख रही हैं। एफर्म द गुड एनर्जीज, घर परिवार सपोर्टिव होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है नया नया रिश्ता, या आप किसी को अगर अप्रोच करो तो बात बनती हुई दिख रही है, या कहूँगी आपको कोई अप्रोच कर सकता है। तो जो भी है, बट सिचुएशंस बेटर हो सकता है, या कहूँगी आप ऐसे बेटर फेजेस में हो, आपकी और बेटर है, अट्रैक्टिव है फिलहाल। होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। डिटेल्स रीडिंग के लिए डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।